हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इज। ये हमें दिया हुआ यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है प्रोडक्ट और मैकेनिज्म क्या होगा रिएक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रहा है एट 50 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है, तो हमें बताना है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है SN1, दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला SN2, तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है SN2 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ ये और यहाँ पे दिया हुआ है SN1। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास है, दैट इज योर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। की कंसेप्ट क्या है, अब आ जाएगा SN1 रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। यहाँ पे हमारे पास होता है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और सॉल्वेंट कैसा यूज किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो है वो कार्बोकेटाइन को क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्टेबलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर सॉल्वेंट का मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ जाता है लाइक वाटर, या आपके पास जो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है, ये इस तरह से बन जाएगा। पोलर सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे आप लोग जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब दूसरा केस अगर हम बोले तो SN2 हमारे पास क्या होता है, SN2 हमारे पास टेक प्लेस करता है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूटिलाइज करेंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट यूटिलाइज करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी इशू होता है कि रिएक्टेंट अच्छी तरह से सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO हमारे पास आ जाता है, एसीटोन हमारे पास आ जाता है, ये ऐसे सॉल्वेंट आपके पास है। अब हम क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास ये कंपाउंड यहाँ पे गिवन है लाइक दिस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास Cl लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखिए हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल है, और यहाँ पे हमने क्या किया, NaI और एसीटोन के साथ जो है यहाँ पर रिएक्शन जो है वो कर दिया है। तो इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने हीट कर दिया। SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हमारे पास अपोजिट साइड से अटैक होगा। मतलब हम बोल सकते हैं अगर Cl हमारे पास यहाँ पे है तो ये अटैक कुछ इस तरह से होगा। अपोजिट साइड से अटैक का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, तो जो आयोडाइड होगा वो आयोडाइड क्या होगा, उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, और जो हाइड्रोजन होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, H से रिप्रेजेंट करेंगे, और बाकी सब कुछ जो है वो हमारे पास जो यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आयोडाइड, और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, आयोडाइड और हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरह से आपके पास आ जाएगा, और ये रिएक्शन होगी आपके पास SN2 मैकेनिज्म से। क्या रहेगी रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म से। तो इस तरह से देखिए SN2 मैकेनिज्म से, और यहाँ पे देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे रहेगा और H यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर आपके पास यहाँ से बनेगा थर्ड ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।